मेरा नाम परवीन गुर्जर है। मैं वार्ड नंबर 19 मोदीनगर नगर पालिका से सभासद हूँ। आज यहाँ क्यों आए हैं तहसील में? आज हम इस विषय पे आए हैं कि हमारे वार्ड में सिकेडा रोड स्थित एक पेपर मिल था, हालांकि वो बंद हो चुका है। उस पेपर मिल को भी पूर्व में नगर के कुछ उद्यमी लोगों ने खरीद लिया है। खरीदने के बाद उसमें कुछ सरकारी भूमि है, सरकारी संपत्ति एलएमसी है, और साथ ही वहाँ एक नाला है। उस नाले को अवैध तरीके से उन्होंने कब्जाया है। नाले के साथ साथ अवैध जो एलएमसी है वो कब्जा रखी है। उसके साथ साथ पीछे एक रामनगर के नाम से एक छोटी सी मलिन बस्ती है। उस रामनगर का जो रास्ता है जहाँ से वो लोग आते जाते हैं, उस रास्ते को भी आधे से ज्यादा कब्जा लिया गया है। अब से लगभग 4 महीने पहले हमें जानकारी मिली कि वहाँ लोगों ने इन्होंने श्री पप्पू कबाड़ी जी हैं जिन्होंने वो फैक्ट्री खरीदी है, उनके कुछ आदमियों ने जाके वहाँ अवैध तरीके से निर्माण करने का प्रयास करा। जैसे ही हमें जानकारी मिली हम वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने तुरंत काम करवाया, काम को जो है बंद करा दिया। अभी लगभग 5 दिन पहले की बात है। 5 दिन पहले उन्होंने दोबारा प्रयास करके नाले के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक सीमेंटेड रेडीमेड बाउंड्री कराने का उन्होंने काम शुरू कराया। हमारी जानकारी में आया, हम तत्काल रूप से वहाँ पहुंच के वो सारा काम हमने जाके बंद करा दिया। अब वो अपने दम पे उस काम को कराने की हमें धमकी भी दे रहे हैं कि भाई कर लो, तुम पे क्या करा जाएगा, हम पे किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम इस काम को करा के मानेंगे। हाँ बिल्कुल करिए जी, हमने नगर पालिका में जो है शिकायत करी है। हम पिछले लगभग 5 दिन से ही पटवारी को फोन करे और पटवारी जी की हिम्मत देखिए, लगातार फोन कर रहा हूँ मैं, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ। पटवारी हमें बार बार गुमराह करने का काम कर रहा है। सुबह को फोन करो यूँ यहाँ हूँ वहाँ हूँ, दोपहर को आऊंगा, दोपहर करो यूँ शाम को आऊंगा। और कल तक इतना कह दिया, कल तो को भैया उसमें कुछ भी ना है, कागज लेके आ जाओ और कागज ला के हमें दिखा दो, हम देख लेंगे। और हमने जांच कर ली है, जांच हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय निवासी जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, हमने उनसे पता करा, हमने कुछ बरामदगी कागजों की भी करी है। तो हमें ये पता चला है कि जो वहाँ भूमि है जो अवैध तरीके से इन्होंने कब्जा रखे है वो सरकारी संपत्ति है। और हम मांग करते हैं तहसील के प्रशासनिक लोगों से कि उस संपत्ति को छुड़वाया जाए और जो उनकी अपनी जगह है, जो उनके बैनामे में जगह है, जितनी भी वो जगह है, अपने बैनामे के आधार पर अपनी संपत्ति पर कब्जा करे और जो खाली भूमि है जो और बाकी बची हुई भूमि है उसे वो छोड़ दे। आपको कोई आश्वासन मिला क्या? हाँ, अभी हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, एसीपी साहब को ज्ञापन दिया है, अभी नगर पालिका में जाएंगे ईओ साहब को ज्ञापन देने। तो इन्होंने कहा है कि हम जो है अभी जांच कराएंगे इसकी। अब देखो जांच कब होती है, क्या परिणाम निकल के आता है। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है ये भी कान खोल के सुन लो और शासन प्रशासन वाले भी सुन ले। जब तक हमें हमारा मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा हम वहां से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हम तहसील को घेरने का काम भी करेंगे और जिस तरह की तानाशाही ये धन्ना सेठ लोग कर रहे हैं उस तरह की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। उनके द्वारा आपको धमकी भी उन लोगों ने सिकेडा रोड पे जमीन कब्जाने का काम करा, जो कि वो जमीन गरीब लोगों की है, मलिन बस्ती वालों की रास्ता हैगा। उन्होंने नाले, सरकारी नाला जो उससे कब्जाने का काम करा है। और जब तक ये जमीन कुछ छोड़ेंगे नहीं, अधिकारी सुन लें, लेखपाल साहब सुन लें और पप्पू जो कबाड़ी है, जो भूमाफिया है, वो सुन लें। हम जब तक चैन से बैठने वाले नहीं है, जब तक हमारी उन लोगों की जमीन कब्जा मुक्त न हो। धन्यवाद। जी भाई, क्या मामला थोड़ा बताएंगे? भाई साहब, दरअसल में मामला ये है, हम अभी एसडीएम साहब के यहाँ भी गए थे, एसडीएम साहब को जाकर ज्ञापन भी देकर आए हैं। मैंने वहां भी आपको बताया था, ये वो पेपर मिल है जिसके संबंध में हम एप्लीकेशन एसडीएम साहब को देखा है, एसीपी साहब को देखा है और नगर पालिका में दी है। इसका ये मामला, इनका 18,235 गज का बैनामा है। इन्होंने पूर्व में क्या करा, पूर्व में इन्होंने, आप यहाँ देख रहे होंगे दीवार लग रही है पेपर मिल की जी, और ये दीवार यहाँ से चलती हुई है, लेकिन यहाँ का एक कोना निकल गया इसका। अब जो यहाँ के स्थायी निवासी है, जो लोग मेरे साथ इधर भी खड़े हैं, उनके ये मकान है। इन लोगों का कहना ये है कि जो हमने अपने मकान बनाए थे, 3 फीट जगह अपनी छोड़ी है जिससे कि रास्ता चौड़ा हो जाए। 3 फीट जगह इस वजह से छोड़ी है क्योंकि पेपर मिल वालों ने ये कोना आगे बढ़ा के और ये दबा ली है भूमि। इसमें लगभग 350 से 400 मीटर लंबाई में है इसकी, जो इन्होंने पेपर मिल वालों ने दबा ली थी। 5-5.5 फुट ऐसे और 5.5 फीट के करीब तो इसकी चौड़ाई है ऐसे जो ये दबा रखी है, और लगभग 350 से 400 मीटर लंबाई है। और इसमें जो यहाँ के स्थायी निवासी जो पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं,
उनका कहना ये है कि अब से पहले भी पेपर मिल वालों ने जबरन इसमें एलएमसी की भूमि को कब्जाया है। लगभग 5 से 6 बीघे इसमें एलएमसी की जमीन है जो इन्होंने कब्जा रखी है। और उसी नीति को निभाते हुए, उसी नीति को फॉलो करते हुए जो अब यहाँ जिन्होंने अब ये खरीदी है, पप्पू कबाड़ी जी है जिन्होंने खरीदी है ये, वो भी इसी नीति को अपनाते हुए बिल्कुल आगे चलेंगे। हम यहाँ जाकर आगे नाला आएगा, उस नाले से लगती हुई जो सरकारी भूमि है उसे दोबारा कब्जाने का वो काम कर रहे हैं जी। भाई साहब। यहाँ जो है, जो यहाँ के स्थायी निवासी है, ये उनका बैनामा मैं अपने साथ लेकर खड़ा हूँ। इस बैनामे में साफ साफ लिख रहा है रास्ता 15 फुट चौड़ा, रास्ता 15 फुट चौड़ा लिख रहा है और बाकी इनके प्लॉट की डायमेंशन लिखी हुई है। यदि हम बैनामे के आधार पर देखें तो ये रास्ता 15 फीट का है, जो मौके पे अब स्थायी लोगों ने अपनी 2 से 2.5 फीट 3 फीट के करीब जगह छोड़ी है और रास्ता अब मुश्किल से 8 से 10 फीट बच रहा है। तो ये जो कोना है अवैध तरीके से इन्होंने ये दाब रखा है। एक तो ये कोना जिस तरीके से इन्होंने दाब रखा है उसी तरह से छोड़ने का काम करें। ये रास्ते की जमीन है, ये रास्ते की जमीन है सारी की सारी। और मैं भी आगे दिखाऊंगा आगे क्या स्थिति है। हाँ जी, कितने मीटर सर आपका? 350 मीटर का। आप यहीं के सही निवासी हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? श्रीपाल शर्मा। श्रीपाल शर्मा जी। हाँ जी। तो ये रास्ता आपके रास्ता बैनामे में 15 फुट का 50 है साल हो गए जी। हाँ जी। जब से ये रास्ता जो है इन्होंने कहते बैनामा भी दिखाया सब कुछ, लेकिन जबरदस्ती दाब रखा है जी। कहीं आपने शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत तो कई दफे की भी हमने जी। लेकिन कौन सुन रहा शिकायत को, इसने सुनी ना मुझे। आइए, आप सभी यहाँ के स्थानीय निवासी है ना? जो है हम यहाँ पीछे आगे नाले के पास, जहाँ नाला है और पटड़िया है, ये रामनगर का बिल्कुल लास्ट वाला एरिया है जहाँ कॉलोनी की समाप्ति होती है, नाला आ जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सामने जो बाउंड्री है ये नाले की और पटड़ी की जगह छोड़ के पल्ली तरफ बाउंड्री है और एक बाउंड्री ठीक आपके पीछे है जी। लगभग मेरे हिसाब से 35 फीट इसकी चौड़ाई है, 35 से 36 रही होगी, ज्यादा ही होगी बल्कि। अब इसी क्रम में क्या करा, इधर आ जाती है मोदी रोल्स वालों की बारी। मोदी रोल्स वालों ने लगभग 16 फीट के करीब, ये वाली देख रहे होंगे आप भुजा, वहां से लेकर यहाँ तक 16 फीट के करीब ये दाब रखा है और ये इसकी लंबाई होगी लगभग 500 मीटर। 500 मीटर के एरिया में मोदी रोल्स वालों ने ये दाब रखा है। और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। जो नाला है मेंबर साहब, ये कितने फीट में है? ये नाला हमारी पटवारी से बात हुई थी, पटवारी ने तो बताया तो ये 8 मीटर का नाला है। 8 मीटर का? 8 मीटर का नाला है, लेकिन जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो पूर्व में काफी समय से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बताया है कि इस नाले की चौड़ाई है लगभग 36 फीट के करीब, जिसमें नाला और पटड़ी दोनों है। अब ये देख रहे होंगे आप यहाँ से जी, ये जो कोना यहाँ से आ रहा था पीछे से, उसी कोने को यहाँ के इन्होंने यहाँ तक इस चौड़ाई में बढ़ा के रखा है। ये सारी इधर जितनी भी जमीन है ये सारी रामनगर की है जी। इन्होंने अवैध तरीके से दाब रखा। उसके अलावा ये जो कोना निकल रहा है ये फिर पेपर मिल वालों ने दोबारा निकाल दिया इधर। अपनी मनमानी चल रही है, कोई कहने सुनने वाला इनका है नहीं। हाँ रास्ता है, पटड़ी है बाकायदा। वो कितने फुट का है? पटड़ी बता तो रहा हूँ, जो यहाँ के निवासी है वो बता रहे हैं 36 फीट के करीब ये पटड़ी है। पटड़ी और नाला दोनों मिला के रास्ता देख लो, ये कुछ भी नहीं है, पटड़ी के नाम पे सब खत्म हो चुका है। ये आरसीसी डलवाई है लोगों ने। हाँ ये तो मुश्किल से 4 फीट के करीब होगा। और यहाँ दीवार सीधे चले गए उन कमरों के सामने जी। उन कमरों से अंदर पटड़ी थी और ये पत्थर था ही नहीं, तो अब गज जाएगा। ऐसा भाई साहब, वो सामने हम देख रहे हैं वहाँ 2 शेड से बने हुए हैं, उन शेड की सीध में दीवार आई हुई थी ऐसे जी। वो दीवार थी। ये सारी भूमि नाले की है, पटड़ी की है और सरकारी संपत्ति है। ये जो सीम का पत्थर रखा है यहाँ, ये सीम का पत्थर अब से पहले उधर हुआ करता था, लेकिन क्या अधिकारियों के साथ इनकी मिली भगत हुई, वो पटवारी आया है, पटवारी आके यहाँ इसे गड़वा के गया है सीम के पत्थर को। पिछले 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ, मेरा भी आना जाना है। अब से पहले सीम का पत्थर यहाँ नहीं था।
अवैध तरीके से जबरन अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए अपने पैसों के दम पर जो मन में आ रहा है वो काम हो रहा है, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए और जनहित में ये काम करे कि जो भी ये समस्या है, जितनी भी जमीन जबरन इन्होंने दाब रखी है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। और जो इनका बैनामा है, भाई इनका 28,000 कुछ का बैनामा है, 28,000 कुछ गज का, अपने कागज ले आओ, पटवारी बुला लो, तहसील में से जो भी कोई आए उसे बुला लो, सक्षम अधिकारी होगा आ जाएगा, 28,200 कुछ ये अपनी ले ले और बाकी संपत्ति छोड़ दे। हमें सरकार पे और तमाम अधिकारियों से हमें पूरा भरोसा है, हमें विश्वास है कि वो हमारी इस समस्या को सुनते हुए इस समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे और जो स्थायी निवासी हैं यहाँ के, इन्हें लाभ मिलेगा उस चीज का। ठीक है। रेडीमेड सीमेंटेड बाउंड्री का काम चल रहा है जो बिल्कुल एकदम अवैध है। जबरन ये इस काम को करा रहे हैं, शासन प्रशासन की धमकी देते हैं। कई बार बोलते हैं कि खुद डीएम चल के आए हैं, उन्होंने आके ये बाउंड्री का निशान लगाया है। परसों बोलने लगे एसडीएम साहब यहाँ आए थे, एसडीएम साहब ने आके बाउंड्री का निशान लगाया है। और जो लोग इनसे मना करते हैं कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये उन्हें भी डराने धमकाने का काम करते हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से मांग है इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए और जनहित के लिए काम करें और जो अवैध जमीन इन्होंने कब्जा रखी है उसे कब्जा मुक्त करें।